दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हम गंगा नदी अपवाह तंत्र पर 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से एक एक करके हम देखेंगे और आप आंसर दीजिएगा सटीक। इसमें 3 सेकंड का मौका रहेगा आपको। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है। ए ऑप्शन पूर्ववर्ती अपवाह का, बी अनुवर्ती अपवाह का, सी आक्रमवर्ती अपवाह का, डी परवर्ती अपवाह का। तो आप जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो देखिए उत्तर ए पूर्ववर्ती अपवाह का। तो इसमें देखते हैं गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो किस नाम से पुकारते हैं? तो ए मेघना, बी पद्मा, सी भागीरथी, डी महागंगा। तो 3 सेकंड का समय। तो ऑप्शन नंबर बी पद्मा नाम से। तो गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और झेलम, सी सिंधु और डोलम, डी गंगा और सिंधु। तो इसका क्वेश्चन है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गेचना नदियों द्वारा हुआ है। इस लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चौथा है। करे कथन ए गंगा बहुत सी प्रदूषित नदी है। कारण आर जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए नंबर, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। बी नंबर, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण इसकी पवित्रता नहीं है। गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषण को गंगा नदी में मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला 5वां है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। ए नंबर 6000 मीटर तक होती है, बी 600 मीटर तक होती है, सी 800 मीटर तक होती है, डी 100 मीटर तक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर है ए 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला 6वां, निम्नलिखित कायों की परीक्षा करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। पहला, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं भागी मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। सी अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो पहला है ए 1 2 3 सही है कि बी 2 3 4 सही है कि सी 1 2 4 सही है कि डी 1 2 3 एवं 4 सही है। तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है ए 1 2 3। उपर्युक्त कथनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि पहला, इस देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है अतः कथन सही है। दूसरा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है अतः कथन दो भी सही है। तीसरा, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़
वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, अतः कपट 3 सही है। चौथा, आद सद शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्वत्व के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, अतः कथन चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7वां है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह है अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? पहला अलकनंदा, बी है भागीरथी, सी है यमुना, डी है चौली गंगा। तो इसका आंसर देखें, इसका आंसर है अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8वां, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पहला अलकनंदा की, बी काली नदी की, सी गोमती नदी की, डी शारदा नदी की। तो इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए क्या होगा? तो बी काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर के पास काता पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथुजंगती, सरजू, लोहतवी, नथिया आदि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट में जरूर आंसर इसका बताइएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर दीजिए कमेंट में। तो ये है उत्तर नंबर ए देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद में नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10वां, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। पहला भागीरथी, बी अलकनंदा, सी तरबू, डी मंदाकिनी। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है डी मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी गंगा। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है ए अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर अब 12वां, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है, कौन से सबसे ज्यादा बहती है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका आंसर है सी गंगा। उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वाह्य लंबाई इस प्रकार है, किस प्रकार है? तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की है 1312 किलोमीटर, महानदी की है 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी गंगा ही है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13वां, भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सी गोदावरी, डी सिंधु। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14वां, भागीरथी नदी निकलती है ए गोमुख से, बी गंगोत्री से, सी तपोवन से, डी विष्णुप्रयाग से। तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है गोमुख से, ए नंबर। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15वां,
तो गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, जो है को चिन्हित करिए। सोन, बी नंबर है शारदा अथवा सरदू, सी है गोमती, डी है रामगंगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर इसका दीजिए आप कमेंट में, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मैं इसका आंसर आपको कमेंट में ही बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।